Welcome students, class 12th in accounting. Today we will do, I will discuss question number 7. All of you see in your book, question number 7. Okay, so this is a question, I am reading the question. Okay, this question number 7. देखो, Angad and Bishan are equal partner of a firm, balance sheet of which is given below at 31st March 2019. आपके पास डेट 3 हो सकती है, ठीक है. द डेट ऑन विच दे डिसाइडेड टू डिजॉल्व द पार्टनरशिप. कैपिटल अकाउंट अंगद बिशन 1,80,000, जनरल रिजर्व 16,000, अंगद लोन 6,000, ये पार्टनर्स लोन है. क्रेडिटर्स 28,000. गॉट इट. नाउ इन्वेस्टमेंट 90,000. एसेट साइड में देखो, मशीनरी 30,000, फर्नीचर 24,000, डेटर्स 16,000, स्टॉक 48,000, बैंक बैलेंस 22,000. ओके, दिस इज द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट. नाउ आई एम रीडिंग द एडजस्टमेंट. फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. एसेट्स रियलाइज्ड 44,000, डेटर्स 15,000, और मशीनरी 32,000 एंड इन्वेस्टमेंट 70,000. बिशन टुक ओवर फर्नीचर 18,000. बिशन ने क्या ले लिया? फर्नीचर ले लिया. बिशन मीन्स कि दिस पार्टनर. ओके. अंगद एग्रीड टू एक्सेप्ट 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन. कि उसके लोन के लिए उसका लोन का सेटलमेंट करना है, तो अंगद का लोन कितने में सेटल कर दिया गया? 5,000 में. ओके, तो लोन अकाउंट आप अलग से बनाओगे. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर द लोन अकाउंट. ओके. अंगद वॉज एंटाइटल्ड टू रिसीव 5,000 एज रिम्यूनरेशन for completing the dissolution work and was to be bear the realization expenses. ठीक है, कि कहने का क्या मतलब कि अंगद was entitled to receive 5,000, उसको 5,000 क्या मिलेगा? remuneration means salary. उसने कौन सा वर्क किया था? realization expenses. The expenses of realization is 6,000 were paid by अंगद. ठीक है. prepare the realization account, capital account and अंगद loan account and bank account. Now we will discuss the question. Okay, कि how you have to do this question. See, first you have to prepare the realization account. Okay, सबसे पहले realization account, particular rupees, this is debit side, this is credit side. Got it. सबसे पहले आप क्या करो, asset side में जितनी भी assets हैं उन सब assets को कहाँ उतार दो? क्रेडिट साइड में उतार दो, डेबिट साइड में उतार दो रियलाइजेशन अकाउंट के. तो राइट, हाउ मच इन्वेस्टमेंट है आपकी? 90,000, इसको उतारो. मशीनरी बैलेंस शीट से 30,000, फर्नीचर 24,000, डेटर्स 16,000. देयर इज़ नो प्रोविज़न. अगर प्रोविज़न होता तो इधर आता. ठीक है. डेटर्स और स्टॉक है 48,000 का. गॉट इट. नाउ लाइबिलिटी कौन कौन सी है? लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स. ठीक है. लोन जो पार्टनर्स का लोन होता है उसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनता है. हाँ, अगर बैंक लोन होता तो वो लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्टनर्स का लोन है, पार्टनर्स का लोन नहीं लिखा जाएगा. तो राइट ओनली क्रेडिटर्स 28,000. नाउ अब एसिड से कितनी वैल्यू रियलाइज हुई है? स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट. तो टोटल मनी कितनी हुई है रियलाइज? 1,61,000. कितनी मनी रियलाइज हुई है? 1,61,000. ठीक है. स्टॉक से, डेटर से, मशीनरी से 1,61,000 उनका टोटल कर देना. 44 प्लस 15,000 प्लस 32,000 प्लस 70,000. यू हैव टू राइट बाय बैंक अकाउंट. जो भी एसेट्स की वैल्यू रियलाइज होती है उनको क्रेडिट साइड में लिखना होता है बाय बैंक अकाउंट. ठीक है. उसके बाद बिशन टुक ओवर फर्नीचर. बिशन ने क्या लिया है? तो लिखो बाय बिशन कैपिटल फर्नीचर. कितने में लिया उसने फर्नीचर? 18,000 में. ही टेक द फर्नीचर 18,000 रुपीज़. ओके. तो राइट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. ओके. तो बच्चे हाँ, तो अब ये देखो, हाँ, अब अंगद कैपिटल देखो. अब अंगद ने देखो कितने क्या कहते हैं, इसमें क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं गिवन. ठीक है. क्रेडिटर्स के बारे में क्या गिवन नहीं है कि क्रेडिटर्स का, तो आप क्रेडिटर्स का क्या कर लो, पूरा पेमेंट कर दो बाय टू बैंक अकाउंट. क्रेडिटर्स का 28,000 पूरा पेमेंट कर दिया. क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट कर दिया. उसके बाद आपने क्या लिखना है? अंगद को सैलरी कितनी मिलेगी? तो सैलरी कितनी मिलेगी अंगद को सैलरी मिलेगी 5,000 रुपीज़. कितनी सैलरी मिलेगी उसको? 5,000 रुपीज़. ठीक है. और
ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ये 1000 आई थिंक उसका है, जो डिफरेंस है लोन का, ठीक है, ये 1000। तो प्रॉफिट विल बी 33,000। प्रॉफिट कितना होगा, 33,000। और इस 33,000 में से 33,000 को किस रेशियो में बांट दोगे, इक्वली, 16,500 और 16,500, ठीक है। 2 मिनट है, मैं ज़रा चेक कर रहा हूँ। 16,500 और 16,000, 33,000, ठीक है। तो ये क्लेम गिवन अप, ठीक है, उसको क्लेम कितना मिलेगा, ठीक है, जितना उसको क्लेम होगा, जो डिफरेंस होगा उसको मिलेगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर 6,000 अंगद की सैलरी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंगद लोन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर सैलरी कितनी पे है उसको, एक्सपेंसेस 5,000, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, प्रिपेयर द दिस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 33,000 आएगा वो तीनों में बढ़ जाएगा, ठीक है, अंगद में भी और उसमें भी, बिशन में भी। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस BD ऑलरेडी कैपिटल आपके पास गिवन है। बाय रियलाइजेशन, ठीक है, बाय रियलाइजेशन उसको सैलरी कितनी मिलनी है, यहाँ पर सैलरी आएगी 5,000 रुपीज़, क्योंकि उसको वो एक्सपेंसेस कहाँ से मिलने हैं, उसने अंगद एंटाइटल्ड टू रिसीव 5,000 एज रिम्यूनरेशन, तो उसको सैलरी लिख दो 5,000 रुपीज़, ठीक है, ओके। तो ये 1,000 रुपीज़ उन्होंने गलत लिख रखा है, चलो कोई नहीं, मैं इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। 5,000 रुपीज़, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। सैलरी आ गई, रिजर्व को बांट देना 8,000 8,000, रिजर्व को इक्वली बांट देना 8,000 8,000, ठीक है। उसके बाद रियलाइजेशन का लॉस कितने का है, लॉस 33,000 का आया। इस लॉस को क्या करोगे, लॉस कितने का आया, इसको इक्वली लॉस को कहाँ काट दो, डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के, 16,500 16,500। इन्वेस्टमेंट वॉज टेकन बाय बिशन, तो टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट किसने ले लिए, बिशन ने ले लिए। कितने में लिए इसने इन्वेस्टमेंट, 18,000 में, ठीक है। अब आप इसका टोटल करना, इसका आएगा 1,13,000, इसका आएगा 88,000, ठीक है। और ठीक है 1,88,000, ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ, ये जो क्लेम गिवन है, ठीक है, अंगद का लोन का जो लॉस हुआ, ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया इसको यहाँ। अब इसको क्या करोगे आप, ये 96,000, इसका टोटल आ जाएगा 1,13,000, इसका आएगा 88,000, इसका भी 1,13,000, इसका भी आएगा 88,000। नाउ 1,13,000 माइनस 16,500, इट इज़ अ फाइनल सेटलमेंट 96,500। कितना सेटलमेंट होगा उसको, पूरा का पूरा 96,500, ओके। और 88,000 माइनस 16,500 माइनस 18,000, ठीक है। तो इसको कितने का कितना फाइनल सेटलमेंट होगा, ये टू बैंक, ये फाइनल सेटलमेंट है, फाइनल सेटलमेंट, ठीक है, ये फाइनल सेटलमेंट है। इसको फाइनल 53,500 53,500, ठीक है, ये 53,500। तो अब ये इसका फाइनल सेटलमेंट है 96,550। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द लोन अकाउंट, अंगद लोन, ठीक है। अंगद का लोन कितना है, लोन का हमेशा बाय बैलेंस BD कितने का लोन है, 6,000 का, ठीक है। 6,000 यहाँ पर उतार दो, उसको टू बैंक कितने में शटल किया गया, 5,000 में, कितने में शटल किया गया, 5,000। तो इसको ये जो 1,000 है, ये लोन का जो इसको रियलाइजेशन अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर दो। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ पर क्या था, ये तो अंगद लोन क्लेम गिवन अप, ठीक है, ये 1,000 रुपीज़, ठीक है। ये इसके यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, जो ये रियलाइजेशन अकाउंट पे इसको ट्रांसफ़र कर देना 1,000 रुपीज़, ठीक है। तब ये 33,000 तब आएगा, ओके। जो लोन का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, 6,000 लोन आ गया आपका, अंगद लोन बाय बैलेंस BD, ठीक है, 6,000 रुपीज़ यहाँ पर उतरेगा, अंगद का लोन 6,000 उसको पेमेंट कर दिया, पेड कितना कर दिया, 5,000, उसको 5,000 लोन का सेटलमेंट हो गया। और ये जो 1,000 आएगा, ये डिफरेंस ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट के यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, वो क्रेडिट में, इधर आ जाएगा वो क्रेडिट में 1,000, तभी आपका 33,000 आएगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में कैसे करोगे, टू बैलेंस BD ऑलरेडी गिवन है 22,000 बैलेंस BD, 22,000 ऑलरेडी बैलेंस गिवन है। नाउ नेक्स्ट रियलाइजेशन एसेट्स से कितनी वैल्यू रियलाइज हुई थी, किस से, स्टॉक से, ठीक है, स्टॉक
इन्वेस्टमेंट 1,61,000, तो डेबिट में आएगा, बैंक अकाउंट की कहाँ आएगा, डेबिट में। पहले तो ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है, बाई बैलेंस BD तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है। रियलाइजेशन से कितने एसेट्स से टोटल वैल्यू कितनी आई थी, 1,61,000, गॉट इट। उसके बाद रियलाइजेशन के ये 28,000 का क्या पे किया था क्रेडिटर्स को, किसको पे किए थे, ये क्रेडिटर्स को पे किए थे, ये क्रेडिटर्स को पे किए थे, ठीक है। क्रेडिटर्स को पे किए थे। अंगद का लोन कितने में सेटल हुआ था, 5,000 में। बैंक जहाँ पर बैंक लिखा हुआ है, अंगद की कैपिटल 96,500 फाइनल पेमेंट हुआ, इसको 53,500 क्या हुआ, इसको भी फाइनल पेमेंट हुआ। तो दोनों का साइड का 1,83,000, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आ रहा समझ में कि बैंक अकाउंट में क्या करोगे, बाई बैलेंस BD 22,000, रियलाइजेशन 1,61,000, एसेट से जो वैल्यू रियलाइज हुई है, ये रियलाइजेशन का क्या है बच्चे, ये क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ, अंगद का लोन का पेमेंट हुआ 5,000, अंगद की कैपिटल का फाइनल सेटलमेंट हुआ 96,500 और बिशन की कैपिटल का फाइनल सेटलमेंट हुआ 53,500, गॉट इट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।